बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है गाइस। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, कल हम लोगों ने कौन सा सिनेरियो पे ट्रेड किया वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड मतलब एनालिसिस किया निफ्टी बैंक निफ्टी को। देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने आज एक ऐसा कंसंट्रेशन दिखाया जो कि एक डोजी बना दिया, पूरा ही डोजी। ठीक है, तो ये डोजी के मतलब क्या बनता है? देखिए, मार्केट गिरने वाले थे ऊपर से नीचे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिबोनाची को प्लॉट कर लेते हैं। कहाँ से गिरना चला? यहाँ से यहाँ तक कि गिरने की इसके ज्यादा चांसेस थे। ये डेली के कैंडल की सबसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक आवर के चार्ट पे आ जाए। आ गया एक आवर के चार्ट पे। तो देखिए, हम लोगों ने क्या प्लान किया था, 0.5 की रिट्रेसमेंट। तो क्या हो रहा था गाइस, यहाँ से यहाँ तक आए थे। ये जो लंबी, एक मिनट गाइस, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे और एक बार चला जाता हूँ। आ गए हम लोग। ये जो लंबी टाइम फ्रेम, वो 60 मिनट भी था एक्चुअली, कोई नहीं हो। ये जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसने ब्रेकडाउन दिया था, तो हम लोग क्या सोच में थे कि ये रिटेस्ट करने के लिए ये अगले दिन क्या हुआ, नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ऊपर जाने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोग क्या सोच रहे थे गाइस कि ये रिटेस्ट करने के लिए आके दोबारा गिर सकते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ से पहले आज के दिन पे एक ब्रेक डाउन दे दिया, गैप डाउन, एक्चुअली गैप डाउन दे दिया। उसके बाद मार्केट नीचे, और इसी रेंज के अंदर सपोर्ट 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 लेके ऊपर। ठीक है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे छोड़ दीजिए। बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट, एक्चुअल में इसको मैंने शायद कब मार्क किया था, आज में भी लाइव मार्केट पे मार्क किया था, पता नहीं है, हो भी सकता है। तो देखिए, ऐसे कुछ सपोर्ट इसने लेनी है, तो ले भी रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। अब इसको टेल कर ले। ठीक है, तो इसने नीचे आया, तो ये जो मिडिल वाले जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा, उसी मिडिल वाले निफ्टी के प्रेडिक्शन का देख लीजिए, वही है। तो इस मिडिल वाले जोन पे नजदीक आया और ऊपर। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या बन रही है गाइस, देखिए फिबोनाची को समझिए। पहली जो बात है, फिबोनाची के 0.618 के लास्ट रिट्रेसमेंट होते हैं। ठीक है, इसके रिट्रेसमेंट लास्ट रिट्रेसमेंट होते हैं। दूसरी पॉइंट है, ये जो ब्लू वाले हम लोगों ने लाइन खींच के रखा था, ये लाइन और ये जो जोन के लास्ट लाइन है, ये लाइन, ये 33,880, मतलब 33,000 एंड 34,000 अब पकड़ लीजिए। ठीक है, 34,000 के थोड़े नीचे 33,390, 33,900 पकड़ लीजिए, 33,900। ठीक है, तो ये रेंज और 35,835, 36,000 पकड़ लीजिए, ये रेंज, ये दोनों रेंज के बीच में ही मार्केट को रहना है। क्या हो गया? ठीक है, इस दोनों रेंज के बीच में ही मार्केट को रहना है। ठीक है, साइडवेज अगर मार्केट चलते हैं तो, जैसे साइडवेज चल रहा था, आप कल के वीडियोस भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने दिनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, पहले जाके कल के वीडियोस को भी एक बार देख लेना गाइस। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एनीवे, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अभी क्या है, यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ। ये जो इसने ट्रेंड लाइन का, बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, ये रिट्रेस करने के लिए गया, नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, दोबारा कर रहे हैं। मगर क्या कर रहे हैं गाइस, ये कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश। तो मार्केट पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कोई इसमें संभावना नहीं है कि ऊपर जाए या नीचे। निफ्टी एक्चुअल में ऊपर जाने के लिए मार्केट सिनेरियो बना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी नीचे जाने का मार्केट सिनेरियो बना रहा है। निफ्टी को अगर आप लोगों को देखना है तो देखिए, निफ्टी पे जो ब्रेकआउट आया वहां पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं, और बैंक निफ्टी में देखिए ब्रेकडाउन दिया तो रिटेस्ट करके नीचे आ सकते हैं।
तो इसी कंफ्यूजन के बीच में क्या हो रहा है, इसी कंफ्यूजन के बीच में मार्केट साइडवेज बन जा रहा है गाइस, ठीक है। तो ये कल मैंने दिखाया था कि यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, दूसरा कैंडल बनाएगा, ऐसे उस वो कैंडल बनाते हुए साइडवेज जैसे ऊपर उठ सकते हैं या तो साइडवेज जैसे बना सकते हैं। अभी देखिए 0.5 के रिट्रेसमेंट होते हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट। एक बार आ गया, सस्टेन कर गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बार आ सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो कल के सिनेरियो के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि गाइस ये साइडवेज होने वाला है। फिर भी 2-3 चीज हो सकते हैं, वो हम लोग बताएंगे। अगर गैप अप खुल गया, मान लीजिए 0.5 के रिट्रेसमेंट जो होते हैं, देखिए 35,200 पकड़ लीजिए, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो हम लोग ऐसे ये नहीं, इससे मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये 35,200 पकड़ लीजिए, 35,200 अगर क्रॉस करते हैं तो उसके मतलब क्या है, 0.5 को इसने क्रॉस किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो वेट कीजिए गाइस, 618 के रिट्रेसमेंट को देखिए। हम लोग इस पे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर आवरली चार्ट पे इसका लेवल बहुत छोटी दिखते हैं, तो प्रॉपर लेवल यही होगा गाइस, ठीक है। तो मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप कितना हुआ, 0.5 के रिट्रेसमेंट से नजदीक या उसके ऊपर या थोड़े नीचे हो जाते हैं। तो वेट कीजिए, पहले 15 मिनट देखिए कि ये लेवल को 35,200 की जो लेवल है उसको तोड़ते हैं या नहीं। अगर तोड़ते हैं तो गाइस काइंडली पहले 15 मिनट तोड़ते हैं तो दूसरे 15 मिनट पे देखिए कि ये इसके नजदीक आके कैसे रिएक्ट करता है। आई होप इट विल एक्ट एज एन साइडवेज, ओके। तो अगर यहाँ पे आके थोड़े बहुत साइडवेज जैसे एक्ट करते हैं तो आप लोग इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, नीचे से ऊपर ऐसे ट्रेंड लाइन देख लेना। रनिंग मार्केट पे जैसे होंगे गाइस वैसे ही करना। तो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लेना, तो उस पर अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो आप लोग शॉर्टिंग के लिए सोचिए और छोटा प्रॉफिट सोचिए, बड़ा प्रॉफिट नहीं सोचिए, इसलिए कि बड़े जगह अभी नहीं बन रहा है साइडवेज है मार्केट, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे गैप अप खोल जाते हैं और गैप अप के हिसाब से मान लीजिए कि अच्छा मोमेंटम आ गया, 0.618 के रिट्रेसमेंट भी तोड़ दिया, पहले 15 मिनट नहीं सेकेंड 15 मिनट पे तोड़ दिया, तो भी एंट्री बाइंग साइड पे तुरंत मत बनाइए, इसलिए कि तोड़ देंगे और 618 के रिट्रेसमेंट के बाद उसमें एक हल्का सा नीचे के तरफ आने का टेंडेंसी होता है, उसको देखिए एक ट्रेंड लाइन जैसे खींचना। अगर उस पर ब्रेकआउट आते हैं तो एंट्री बनाइए, विद वॉल्यूम भी कंफर्मेशन करना, ठीक है। तो एंट्री बनाइए और ये जो गैप है, ये गैप को डेफिनेटली आप लोग टारगेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट 35,800 है, 35,800 की पहले आप लोग निकल जाइए, 35,750 पे आप लोग निकल जाइए, यहाँ पे एंट्री बनाइए और यहाँ पे एग्जिट बना के निकल जाइए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन खोल गया, मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, बहुत सारा गैप डाउन हो गया, तो भी गाइस इस पे वेट कीजिए। गैप डाउन हुआ या देखिए मार्केट अकॉर्डिंग टू चार्ट प्राइस एक्शन बोल रहा है कि नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन हो गया तो किसके गैप डाउन, ये एक ट्रेंड लाइन आप लोग खींचना जो मैं वहां पे बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन ट्रेंड लाइन है गाइस, देखिए कैसे तोड़ते हैं फिर ऊपर फिर तोड़ते हैं, तो ये सभी स्टॉप लॉस खाने के लिए आते हैं, ठीक है। मार्केट पे ऊपर जाना है तो ये स्टॉप लॉस खा के फिर जाएंगे, ऐसे बड़े प्लेयर्स के चार्ल्स ऐसे ही होते हैं। एनीवे, तो ये ट्रेंड लाइन को आप देखिए, इस पे देखिए कि गिरता है तो मत लीजिए इमीडिएटली, वेट कीजिए फॉर द कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम, ओके। फ्यूचर के चार्ट पे जाइए, इसको ये जैसे जो भी आपका जो ट्रेंड लाइन होंगे उसको देखिए, अगर तोड़ के कंफर्म करते हैं तो पहले 5 मिनट वेट कर दीजिए, सेकेंड 5 मिनट पे अगर कैंडल उसके नीचे खोल जाता है तो ही आप लोग एंट्री बनाइए, ठीक है। 15 से मैं 5 बोल रहा हूँ, नॉट ए 15, पहला 15 मिनट के कैंडल पे अगर नीचे आ गया, गैप डाउन खोल गया, यहाँ पे खोला, फिर तो ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, इतना नीचे अगर खोल गया, इसलिए कि इस पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है, देखिए इतना नीचे अगर खोल गया तो आप लोग मान के चलिए कि ये नीचे आज तो नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर
मार्केट ही नजदीक पे खुल जाए, थोड़ा ऊपर या थोड़े नजदीक या इससे थोड़े नीचे खुल जाए, ब्रेकडाउन दिखा दे, तो पहले 15 मिनट देख लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया उसको ब्रेकआउट देते हैं या नहीं, और सेकेंडली कंफर्म होते हैं कि पहला 15 मिनट क्लोज हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडल बन गई, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बन गई, ठीक है, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके देख लो, मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ऐसे कुछ कैंडल बन गए, ठीक है, तो क्या होगा, कंफर्म हो गया कि ये ब्रेक डाउन हो गया। और सेकेंड कैंडल देखिए, फिर मैं 5 मिनट के बारे में बोल रहा हूँ, पहला 15 मिनट कंफर्म हो गया, सेकेंड आप 5 मिनट के कैंडल पे आ जाइए, 5 मिनट के चार्ट पे, मान लीजिए मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी, ये एक्चुअल में 15 मिनट पे ड्रॉ किया ना, तो इसी जगह आ गया, तो 15 मिनट पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड कैंडल जो होगा, एक मिनट, तो ऐसे ही सब पकड़ लीजिए कि ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके बाद वाले जो कैंडल होगा सेकेंड में, वो अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे भी ओपन होते हैं मगर नीचे आ रहा है, इसके जो लो है, ये लो को इसने ब्रेकआउट कर दिया, और 5 मिनट के कैंडल, आप 5 मिनट तुरंत चेक कर लेना, तब 5 मिनट के कैंडल पे वो लो को ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लो 5 मिनट के कैंडल पे इस लो को ब्रेक करके ये सस्टेन कर रहा है 5 मिनट तक, नॉट 1 मिनट चार्ट गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं 5 मिनट बोला, तो आप एक्सक्यूज मी, पहले 15 मिनट फिर 5 मिनट, तो 20 मिनट आप देख लिए, फिर आप इस पे डाउन साइड की एंट्री बनाइए, और आपका जो टारगेट बनने वाला है, आपका जो टारगेट बनने वाला है वो ये जो जोन है उससे पहले या इसके मिडिल पे बनने वाला है। देखिए ये जो लो है, ये लो उससे पहले आप निकल जाइए, उससे पहले आप निकल जाइए, ठीक है। तो कहाँ पे 34,600 या उससे थोड़े पहले लाइक 34,610 आप निकल जाइए, कहाँ से लेके कहाँ तक 34,008, आपका एंट्री अगर यहाँ पे होंगे, मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी लेवल है, ये लेवल होंगे हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ, तो ये लेवल होंगे 34,843, और आपको मिल जाएंगे 34,610। तो गाइस सोच सकते हैं कि कितना पॉइंट्स है, ठीक है, तो खुद ही कब कैलकुलेट कीजिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारा पॉइंट्स। तो गिनने वाले अगर ऐसे आपको मिल जाए कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेकआउट दिया, और सेकेंड 15-5 मिनट इसको कंफर्म दिया विद वॉल्यूम दिया, तो आप लोग एंट्री बना लीजिए। और जो स्टॉप लॉस होंगे गाइस, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एक्सक्यूज मी, स्टॉप लॉस होंगे 0.5 के मिड डेसिमल के ऊपर, उससे भी बढ़िया स्टॉप लॉस होते हैं ये स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया होता है, और टारगेट आपको ये लेवल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग शॉर्टिंग पोजीशन यहाँ पे बनाते भी हो, ठीक है, स्टॉप लॉस अगर इसको लगाते हो और टारगेट इसको देते हो, तो दोनों भी देखिए आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.59 के आ रहे हैं। एक मिनट गाइस, मैं गलत कर दिया, ये शॉर्टिंग पोजीशन है, वही सोच रहा था सही तो नहीं बैठ रहा है। तो ये अगर टारगेट होते हैं और ये अगर स्टॉप लॉस होते हैं तो बहुत ही गलत आर रेशियो हो जा रहे हैं। फिर भी पहला स्टॉप लॉस आप पकड़ के चल सकते हो आर रेशियो के लिए। तो पहला स्टॉप लॉस होंगे ये जो मार्क किया हम लोगों ने 0.5 की रिट्रेसमेंट की, इसको इसके ऊपर, नॉट जस्ट ये, ठीक है। और इसके हिसाब से ये देखिए, पहली बात क्या है, आपका कंफर्मेशन मिल जाएंगे ब्रेकडाउन के, दूसरी बात है कंफर्मेशन विद वॉल्यूम होंगे, तीसरी बात है 15 मिनट के चार्ट या उसके बाद 5 मिनट के कैंडल भी आप लोग देख लेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा लेवल्स मिल जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर आपका स्टॉप लॉस ये होता है तो डेफिनेटली गाइस आपका टारगेट भी ये होगा।
ये लेवल तक होंगे, इसलिए कि ये फिबोनाची के लेवल्स हैं, ठीक है। और आप लोग इसको पकड़ सकते हो कि 0.5 के रिट्रेसमेंट से ये गिरना चालू किया, तो इसके हिसाब से देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.07 हो गया, ठीक है। तो ये अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो टारगेट ये आप डेफिनेटली लगा सकते हो। और उसके बीच में अगर प्राइस यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दीजिए, छोटा प्रॉफिट लेके प्रॉफिट बुक कर दीजिए, प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा छोटा बहुत प्रॉफिट होगा फिर भी होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जनरली इतना बड़ा पॉइंट से कोई नहीं खेलता। और एक्चुअल में क्या है देखिए गाइस, अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये जो हाई बना है उसके ऊपर रखता, और मेरा टारगेट जो होता है ये होता, एक्चुअल में ये होता मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस 1.28 यहाँ पे मिलते, और उसके हिसाब से मेरा टारगेट ये होता, मेरा स्टॉप लॉस ये होता, ठीक है। तो ये छोटा पॉइंट से निकल जाइए, अच्छा होगा। और अगर आपको बड़ी चाहिए तो इसके लिए वेट कीजिए, और आपको स्टॉप लॉस भी बड़ी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज की बैंक निफ्टी का सेशन, ठीक है गाइस। तो आपको अगर कुछ मतलब कि मैं आपको कुछ समझा पाया तो डेफिनेटली ये चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आस्क मी, और किसी शेयर के ऊपर आपको स्पेशल कोई वीडियोस वगैरह चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए और भी ला सकता हूँ। सी इन द नेक्स्ट।